इस वक्त दुनिया की नजरें एक बार फिर मिडल ईस्ट और दक्षिण एशिया की ओर टिकी हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म होने की कगार पर है और उससे पहले शांति वार्ता को लेकर अनिश्चितता, अटकलें और कूटनीतिक हलचल सब कुछ एक साथ देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद उस डील को फाइनल करने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर समझौते की स्थिति बनती है तो ट्रंप या तो इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं या फिर वर्चुअल तरीके से बातचीत में शामिल हो सकते हैं। ये संकेत अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका मतलब है कि अमेरिका इस पूरे मुद्दे को लेकर कितनी गंभीरता से आगे बढ़ रहा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही उलझा हुआ है। इससे पहले खबरें आई थी कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बातचीत के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। यहाँ तक कहा गया कि वो रवाना भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया कि वेंस अमेरिका में ही मौजूद हैं। इस विरोधाभासी जानकारी ने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया था। अब सवाल उठता है, आखिर इस वार्ता को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? दरअसल पहली कोशिश पहले ही नाकाम हो चुकी है। ऐसे में कूटनीति और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ा गैप साफ दिखाई दे रहा है। इसी बीच इस्लामाबाद एक बार फिर इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बनता जा रहा है। पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन उसके सामने चुनौती ये है कि वो दोनों पक्षों के बीच भरोसे का पुल कैसे बनाए। एक तरफ अमेरिका का दबाव है तो दूसरी तरफ ईरान की सख्त नाराजगी। ईरान का रुख शुरुआत में बेहद सख्त था। उसने साफ तौर पर दूसरे दौर की बातचीत से इनकार कर दिया था, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने क्षेत्रीय मध्यस्थों को संकेत दिया है कि वो भी एक प्रतिनिधि मंडल भेज सकता है। हालांकि अंतिम फैसला अभी भी लंबित है, यानी हाँ और ना के बीच की ये स्थिति ही सबसे बड़ी अनिश्चितता पैदा कर रही है। तनाव की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है अमेरिकी कार्यवाही। ईरान ने साफ कहा है कि उसके जहाज तुस्का को जब्त किया जाना और बंदरगाहों की नाकेबंदी सीज फायर का उल्लंघन है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरह का हमला हुआ तो उसका तुरंत और कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये बयान इस बात का संकेत है कि हालात कितने विस्फोटक हो चुके हैं। इसी बीच ट्रंप ने एक बार फिर अपने पुराने सैन्य ऑपरेशन की याद दिलाई है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। उन्होंने दावा किया है कि इस ऑपरेशन के तहत ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्दों, नतांज और इस्फहान को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि एक संदेश भी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर से एक ऐसी कार्रवाई कर सकता है। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ सैन्य या कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, क्योंकि अगर ये वार्ता सफल होती है तो न सिर्फ एक संभावित युद्ध टल सकता है बल्कि मिडिल ईस्ट में स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। लेकिन अगर ये बातचीत विफल होती है तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू है समय, क्योंकि 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म होने वाला है, यानी दोनों देशों के पास बहुत कम समय बचा है और इसी सीमित समय में उन्हें ये तय करना है कि वो बातचीत का रास्ता चुनेंगे या टकराव का। दुनिया भर के विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये टकराव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हर चीज प्रभावित हो सकती है और ऐसे में पाकिस्तान में होने वाली ये संभावित वार्ता एक तरह से डू और डाई मोमेंट बन गई है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील हैं। एक तरफ कूटनीतिक प्रयास जारी है तो दूसरी तरफ सैन्य चेतावनियां भी दी जा रही हैं। हर बयान, हर कदम और हर निर्णय इस बात को तय करेगा कि आने वाले दिनों में दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या एक बड़े टकराव की ओर। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई पाकिस्तान जाते हैं, क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार होता है और क्या ये वार्ता किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाती है या नहीं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें से एक सवाल पर टिकी है, क्या ये तनाव कम होगा या फिर इतिहास एक नए संघर्ष का गवाह बनेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।